आके विशाल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज हम पार्क व्यू सिटी के अंदर आए हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे इनके जो जोनल सेल्स हेड है अब्दुर्रहमान साहब, क्योंकि हम पार्क व्यू सिटी के जो है वो ऑथराइज सेल्स पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो उस हवाले से आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि पार्क व्यू सिटी आगे क्या कर रहा है या पहले जो उन्होंने डेवलपमेंट की है उनको क्या सोच के किया था कि यहाँ पे हम सोसाइटी बनाएं और ये इतनी अच्छी सोसाइटी जाएगी, उनके रेट जो स्टेबल हैं, बाकी सोसाइटीज़ के रेट कम हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे अब्दुर्रहमान साहब से। क्या हाल है सर, ठीक है? बहुत शुक्रिया आकिफ भाई आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपका अपने प्लेटफॉर्म से पार्क व्यू सिटी को ये अपॉर्चुनिटी देने का कि हम अपना जो नैरेटिव है, हमारी अपनी जो इस वक्त की करंट डेवलपमेंट्स हैं और जो हमारी लेगेसी है, जो हमारी एक डिलीवरी की दास्तान है, एक लंबी दास्तान है जो कि 20 से 25 साल पे मुहित है। जो स्टार्ट हमारा था उससे लेके आज तक, ये आपके प्लेटफॉर्म से आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंटल, आपके जो एस्टीम्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने रखने का, तो इसके लिए बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहीं कोई मसला नहीं सर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल जो मुल्की हालात चल रहे हैं इस वक्त, जो करंट सिचुएशन है, इस पे थोड़ा सा आप बताएं कि अभी मार्केट के हवाले से कि इकॉनमी या सारी चीज़ें रेट्स ऊपर जाएंगे, कम हो गई या क्या, ये थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आप पार्क व्यू की तरफ आते हैं। अच्छा आकिफ भाई, इसमें अगर आप मेरी अनबायस्ड और अनप्रेजुडाइज्ड राय पूछना चाहते हैं कि इस वक्त सिचुएशन किस तरफ किस समझ जा रही है, तो मैं आपको बड़ा गैर सियासी ओपिनियन दूंगा अपना। और मेरे ख्याल में एक कारोबार से मुंसलिक बंदे को नज़रियाती होना ज़रूर चाहिए अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं उनका जो तज्ज़िया, उसका जो एनालिसिस है, वो बड़ा अनबायस्ड करना चाहिए। तो जो क्राइन है, जो आपके सामने इंडिकेटर्स हैं, वो बड़े पॉजिटिव हैं। इकनॉमिक इंडिकेटर्स आपके पास बहुत पॉजिटिव है। इकनॉमिक के अलावा भी जो आपको इस वक्त मुल्क में आमदोरफ्त नज़र आ रही है कि फ़ॉरेन डिग्निटरीज़ आ रहे हैं आपके मुल्क के अंदर, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं आपके मुल्क में। भी रिसेंटली एक मिनरल समिट हुआ जिसमें रेकोडेक जो मंसूबा है उसकी इब्तिदा की गई। आपके पास सेंट्रल एशिया से, आपके पास यूरोप से, आपके पास नॉर्थ अमेरिका से इन्वेस्टर्स ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया। इसके अलावा इससे पहले अगर मैं पार्क व्यू सिटी की स्पेसिफिकली बात करूं तो पार्क व्यू सिटी में आज से कुछ 3 माह कबल सऊदी वफ्द आया था, जो कि उनके फेडरल मिनिस्टर जो है सऊदीया के, वो लीड कर रहे थे उसे। जी, सोशल मीडिया पे हमने भी वो देखा, आप सब ने उसको देखा होगा। सो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI का पाकिस्तान में आना और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लेना पाकिस्तान के डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स में, खा वो रियल एस्टेट हो, खा वो मिनरल्स एंड माइनिंग का सेक्टर हो, खा वो ऑयल एंड गैस हो, खा वो टेक्सटाइल हो या दूसरी ज़ैली इंडस्ट्रीज़ हो, इसमें जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता नज़र आ रहा है हमें, जिसमें करंट गवर्नमेंट की बहुत सी कोशिशें, काविशें हैं, तो वो बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसके अलावा जो हमारा पॉलिसी रेट है, जिस तरीके से वो डबल फिगर जो था हमारा, जो कि बेसिकली 20+ था, 24-25% तक था, उससे रिड्यूस करके आज हम 10-11% के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेड है नई पॉलिसी रिवीजन जो अब आ रही है कि उसमें आप सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे, 8 से 9% पे आप आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। और थर्डली, अगर मैं इसको सम अप करूँ इस सारी की सारी बात को, तो अभी जो आने वाला बजट है जिसकी आमद है और अभी से उसकी ऊपर चर्चा, उसके ऊपर बात शुरू हो चुकी है। आपका जो फिस्कल ईयर है 2024 का 25 का, वो अख्ताम पे अपने, और आपके पास जून के महीने से नया बजट जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसमें क्या आप समझते हैं कि ये जो टैक्स का रिलीज इन्होंने गवर्नमेंट अभी दे रही है, उससे फर्क ये है जी, जो हमारे पास क्योंकि जो ये सेक्टर है बड़ा मुंसलिक है पब्लिक पॉलिसी के साथ, और इसकी इन्वॉल्वमेंट है एक इकॉनमी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। सो हमें जो उम्मीद नज़र आ रही है, जिस तरीके से अभी चंद हफ्ते कबल FED को ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल फेडरल सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है, और अब ये भी बाज़गश्त है कि जो आपका एडवांस टैक्स है, बोथ ऑन सेलर्स एंड गेन टैक्स ऑन सेलर एंड एडवांस टैक्स ऑन परचेजर, 236K और 236C है, उसके अंदर भी जो उसको भी कम कर रहे हैं, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कमी आ रही है। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कमी आने के बायस आपका जो इन्वेस्टर है, जो इस वक्त ट्रेड से भी घबरा रहा है, और इसके अलावा जो फॉरेन आपका जो क्लाइंटल है आपका, और आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी खसूसन बैठा हुआ है, आपका जो एक्सपैट पाकिस्तानी बैठा हुआ है, वो भी इंटरेस्ट वापस लेगा पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर। और ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का, और करंट जो गुज़श्ता साल 2 साल हमारे गुजरे हैं, 1.5 साल गुजरे हैं उसमें, कि आपका फॉरेन इन्वेस्टर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है बेसिकली,
उसने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सीड कर रही थी गेन से। चलिए आप इसी तरफ आ गए। मेरा वैसे एक क्वेश्चन ये भी आपसे होना था कि जो फॉरेन है लोग, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके लिए क्या पैगाम पार्क क्विक सिटी की तरफ से है कि वो उनकी जो एतमाद उनका खोला हुआ है उसको कैसे बहाल किया जा सकता है या इन्वेस्टमेंट की कैसे महफूज की जा सकती है, अगर हम उनको पार्क क्विक सिटी का मशवरा देते हैं या करते हैं? मैं आकिफ भाई आपको इसकी ना एक सक्सेस स्टोरी पार्क क्विक की प्रॉफिट स्टोरी जो है ना वो आपको सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। पार्क क्विक सिटी में फॉरेन इन्वेस्टर्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए क्या, ये आपका सवाल है, मैं इसको 2 लफ्ज़ों में या 2 लाइनों में बयान करता हूँ कि 2018 में जब हमने पार्क क्विक सिटी इस्लामाबाद की बुनियाद रखी, उस वक्त जो हमने इसके पहले प्लॉट्स लॉन्च किए थे उनका रेट था 31,50,000 और 35 लाख। आज वो प्लॉट आज की करंट मार्केट वैल्यूएशन के मुताबिक वो खड़े हुए हैं 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर्स एंड लोकेशंस। आप एक सिंपल एक कैपिटल गेन की वैल्यूएशन करें ना तो तकरीबन 350% से 400% तक गेन रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में आया है। इसी के साथ कमर्शियल की अगर मैं मिसाल दूं, 2020 में जब हम लोगों ने कमर्शियल अपना लॉन्च किया, डाउनटाउन इस्लामाबाद लॉन्च किया, हमारा रेट था 4 करोड़ 20 लाख 5 करोड़ रुपए। आज वो प्लॉट खड़ा हुआ है 18 करोड़ 19 करोड़ से लेके 21, 22, 23, 24 करोड़ तक। वहाँ पे आपके पास 400 से 500% गेन आया। अब मैं इसको आपकी ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना उससे मैं रिलेट करता हूँ। वो कहते हैं कि जी हम आपके मुल्क में फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम आपके मुल्क के अंदर डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, पाउंड्स हम वहाँ पे डॉलर्स में कमाते हैं, पाउंड्स में कमाते हैं, सऊदी रियाल कमाते हैं, कतरी रियाल कमाते हैं, ये दिनार कमाते हैं। तो हम जब या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और 4-5 साल बाद जब उसको लिक्विडेट करते हैं और अगर उसका रियल बेनिफिट देखते हैं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होता कि हमारा करेंसी डिवैल्यूएशन, रुपये की डिवैल्यूएशन से उन्होंने अगर 100 रुपया कमाया भी है तो करेंसी डिवैल्यूएशन में 150 रुपया गवा दिया होता है, तो नेट लॉस में वो खड़े होते हैं। ऐसी मैं इसके बरक्स आपको भी वैल्यूएशन देता हूँ कि जिस बंदे ने 2018 में डॉलर इन्वेस्ट किए थे पार्क क्विक सिटी के अंदर, उस वक्त रेट था 140 रुपीज पर 1 USD डॉलर। ओके, आज के दिन रेट है 280 रुपए PKR पर 1 USD डॉलर ऑन एवरेज। ऐसी 100% का पाकिस्तानी करेंसी में गेन लॉस आया, फॉरेक्स लॉस आया। उसके बरक्स जो हमारी प्रॉपर्टी में गेन आया वो रेजिडेंशियल में 350% आया और कमर्शियल में 450% आया। तो एक बंदे ने अगर डॉलर इन्वेस्ट भी किए और करेंसी ने 100 रुपये या 100% अगर वैल्यू अपनी लूज भी की, तो उसके बरक्स अगर उसने पार्कियों में इन्वेस्टमेंट की होती तो तब भी वो 350 में से 100 का लॉस निकाल भी रहे हैं आप, ऐसी तब भी वो 250% गेन में होता। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की होती तब भी वो 350% 300% गेन में खड़ा होता। जी जी, आपने बड़ा अच्छा इस पे ब्रीफ किया है। पार्क क्विक की सक्सेस है कि पार्क क्विक ने अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक ऐसी इकोसिस्टम, एक ऐसी खूबसूरत सोसाइटी कम्युनिटी बनाई, एक आइडिया कंसीव किया, उसको एग्जीक्यूट किया, उस कंसेप्शन को रियलिटी बनाया, डिलीवर किया टाइम के ऊपर। और इन्वेस्टर्स जो थे जिनका मकसद ये था कि हम अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, जो हम 4 पैसे कमाए और सेव किए हमने वो बढ़ भी जाए वक्त के साथ, ऐसी तो इन रियल टर्म्स पार्क क्विक ने उनको प्रॉफिट डिलीवर किया। अच्छा, मेरा एक और छोटा सा सवाल है कि जो सोसाइटी पार्क की सोसाइटी है, इसके बाकी सोसाइटीज़ के तो इस मार्केट में रेट कम हुए, डाउन हुए, लेकिन इसका रेट कम नहीं हुआ, उसका क्या रीज़न है? रेट्स बिल्कुल ना 5 मरले का ना 10 मरले का, कोई इसका रेट्स में कमी नहीं है, उसके क्या रीज़न है? सर सेल परचेज ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स ज़्यादा है वहाँ पे, या लोगों को पता चलता है कि ये महफूज जगह है, यहाँ पे हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं? मैं सोसाइटी का क्रेडिट कम देता हूँ और मैं अपने कस्टमर्स का शुक्रिया पहले अदा करता हूँ कि उनका जो ट्रस्ट है पार्क क्विक सिटी ब्रांड के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने एक यकीन के साथ, यकीन के साथ हमारी बात पे एतबार करते हुए हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया। सोसाइटी को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे रेजिडेंट्स का, हमारे कस्टमर्स का और हमारी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का है। जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया और इस प्रोडक्ट को साथ लेके चलते रहे, और इसके साथ पार्क क्विक सिटी ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया कि पार्क क्विक ने टाइमली डिलीवर किया, और डिलीवर भी सिर्फ वादे वईद की ये नहीं था कि बहुत अच्छी सोसाइटी दिखाई और बाद में सिर्फ प्लॉटिंग करके जगह दे दी। जो पार्क क्विक सिटी ने एक इकोसिस्टम बनाया, आपने विजिट किया कि वही पार्क क्विक सिटी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो के साथ इसके क्लिप्स भी पार्क क्विक के डालिएगा, जो इस वक्त स्निपेट शॉर्ट्स हैं वहाँ पे पार्क क्विक में इस वक्त क्या करंट डेवलपमेंट अपडेट है, जो हॉर्टिकल्चर आपको वहाँ मिलता है, जिस तरह के बोटानिकल गार्डन्स की सीनिक व्यूज़ आपको मिलते हैं, मार्गला की पहाड़ियों की जो खूबसूरती नेचुरल ब्यूटी है,
जिस तरह पार्किंग ने उसको कंजर्व किया है, उसको मेंटेन किया, उसको बल्कि बढ़ाया है। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमने नेचुरल ब्यूटी का एलिमेंट को भी साथ रखा है। उसके साथ जिस तरह हमने डाउनटाउन इस्लामाबाद में 100 उसका हम अलग डिस्कस करेंगे, इसके अंदर अपना जिक्र ना करें, ये रेट्स की बात हो रही है, डाउनटाउन एक अलग चीज़ है, वो अलग डिस्कस करेंगे। मैं एक सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने कमर्शियल और रेजिडेंशियल के इम्तजाज के साथ कि वो एक साथ एक कम्युनिटी में अवेलेबल है, लेकिन उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी भी है, और उसके साथ जो नेचुरल ब्यूटी को हमने इन्हांस किया, वो प्रोडक्ट जो है हमारा प्रोजेक्ट है वो इतना लुक्रेटिव हो गया है कि लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और हमारा ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपनी डिलीवरी से अपने 25 साल जो एक विजन ग्रुप का एक लेगेसी है, उसमें विजन ग्रुप ने अपनी जो एक डिलीवरी की जो एक कहानी है, जो एक कई सालों पे मुहित एक हमारी दास्तान है, उसके अंदर हम लोगों ने डिलीवरी से अपने आप को मनवाया है कि पार्कव्यू ग्रुप, विजन ग्रुप ही वो ग्रुप है जो कि टाइमली डिलीवर भी करता है अपना प्रोजेक्ट और अपने इन्वेस्टर्स को भी बेहतरीन रिटर्न गारंटी करता है। मतलब है कि आपने पैसे जो लिए वो आपने लगाए, लोगों को डिलीवर किया, लोगों का एतमाद बहाल हुआ और उसके रेट जो है वो स्टेबल हुए। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम पहले सुनते थे कि वो अपना तो लोग अक्सर कहते थे हम दुबई जा रहे हैं जी, क्यों जा रहे हैं जी, हम जो है डांसिंग फाउंटेन देखने जा रहे हैं, वो बड़ा मजेदार है, वो फुहारे से ऊपर निकलते हैं फिर नीचे आता है, वो म्यूजिक चलता है, तो वो बड़ा एक होता था कि आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता था वो देखने के लिए। तो कुछ अर्से बाद पता चला जी हमें वो सोशल मीडिया के थ्रू के जी वो तो पार्कव्यू सिटी के अंदर जो है वो डाउनटाउन एक चीज़ बनी है कोई, उसके अंदर वो डांसिंग फाउंटेन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये विजन कैसे आ रहा है यहाँ डांसिंग फाउंटेन वाला? ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और डाउनटाउन जो नज़र आ रहा है इस वक्त उसका कमर्शियल जो है वो एक मतलब छोटे लेवल का विजन नहीं है, बहुत बड़ा विजन है। तो ये कैसे ख्याल आपको कि ये हम जो है पार्कव्यू सिटी ये क्रेडिट ले जाए, पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे गुजर जाए कि वो डांसिंग फाउंटेन स्टार्ट हो जाए? इसमें इस विजन का, इस आइडिया का सेहरा जो बनता है वो हमारे चेयरमैन अलीम खान साहब के सर बनता है, और उसके बाद पार्कव्यू के मैनेजमेंट जिन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके उस विजन को, उनकी जो एक ख्याल था और उन्होंने जो कमिटमेंट की थी अपने कम्युनिटी के साथ, जो उनके साथ हमारे जो पार्कव्यू के कस्टमर्स हैं उनके साथ, उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया। खान साहब का एक सिंपल या पार्कव्यू ग्रुप का एक बहुत ही सादा विजन है कि हमने पाकिस्तान में अर्बन टूरिज्म को इंगेज करना है। हमने पाकिस्तान के अंदर इस तरह की लुक्रेटिव कमर्शियल एक्टिविटीज़ जनरेट करनी है और पाकिस्तान को वो चीज़ें मुहैया करनी है डेवलपमेंट की मद में, डेवलपमेंट की सूरत में, जो कि पाकिस्तानी शायद बाहर जाते हैं और दुनिया भी बाहर के मुल्कों में जब घूमती है तो चीज़ों को देख के शशदा रह जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि वो सब की सब चीज़ें जो लोग यहाँ से भी बाहर जाते हैं या बाहर के लोग भी वहीं पे देख के आ जाते हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट करें कि पाकिस्तान में टूरिज़्म की तरफ आएँ। पाकिस्तान में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये मुल्क जिस पोटेंशियल का हामिल है, मेरी आप बात ये लिख लें कि इंशाल्लाह लीडरशिप का किसी हद तक फुकदान रहा है इस मुल्क के साथ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कराइन ये नज़र आ रहे हैं, ये इकोनॉमिक सिचुएशन, ये इंडिकेटर जैसे हमने जिक्र किया नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह अगर पॉलिटिकल के अलावा जो अब इस वक्त स्टेबिलिटी पूरे दुनिया में अगर वो मेंटेन बरकरार रहती है और बनती है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आपको आने वाले 10 से 15 साल के अंदर पूरी दुनिया की जो एक आलमी एक सतह है ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टाइगर, जो कहते हैं एशियन टाइगर है पाकिस्तान। अगर ये अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की चपकलश चल रही है, ये अल्लाह ताला माफ करे, बस एक फसाड है। इसको पब्लिक पॉलिसी जो पढ़ते हैं या फॉरेन पॉलिसी जो लोग पढ़ते हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, ये कुछ भी नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर और कई और एलिमेंट्स दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिससे ध्यान हटाने के लिए कुछ काम किए जाते हैं। तो ये उनमें से एक काम है, ये चीजें भी डिस्कस हो रही है। चले, हमारा वो मकसद नहीं है, हमारा मकसद मेन जो है वो पार्कव्यू सिटी है। अच्छा, पार्कव्यू सिटी का थोड़ी सी अंदर की बात बताएं, क्योंकि ये थोड़े पर्सनल है सवाल कि बाकी सोसाइटीज़ को एनओसी जो चीज़ें हैं वो मिलना उनकी बड़ी मुश्किल हुई हुई है सारी चीज़ें, तो आपने क्या ट्रिक लगाया है कि आपने एनओसी ले के अलीम खान साहब ने वो उसी वक्त काम स्टार्ट करके सोसाइटी डेवलप कर दी? उसके लिए क्या सर इसमें बड़ी सिंपल एक ही ट्रिक है, वो ये है कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। CDA के बाय लॉज को मनोवन आपने अपनी डेवलपमेंट के अंदर, अगर जो आपने डेवलपमेंट प्लान अपना सबमिट करवाया है या एक सोचा है, अगर आपने उसके मुताबिक कंप्लाई करते हुए डिज़ाइन की अपनी सोसाइटी का प्लान किया है, तो CDA या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या आपकी रियासत भी चाहती है कि बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो और पॉजिटिव बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो, तो
कोई भी, मैं आपको ये बता दूं, कोई मुल्क का इदारा ये नहीं चाहता कि मुल्क के बेहतरी ना हो। और इस पार्क में जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए ही आए हैं। और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ये नहीं वहाँ कहता पे फूड कोर्ट सुना बड़ा खूबसूरत ऊपर बनाया गया है, बाकी काफ़ी ब्रांड्स आ चुके हैं, मसाजिद बड़ी खूबसूरत है इसके अंदर, बाकी प्लॉट 5 मरले से लेके 2 कनाल तक, और ऊपर टॉप पे व्यूज़ के जो प्लॉट हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। उसमें कोई हमारे क्रिकेटर शायद अफरीदी साहब और बाकी इस तरह के लोग जो हैं वो भी, उनके भी विलास जो वो स्टार्ट है। बिल्कुल ऐसा कि भाई हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पार्क सिटी के अंदर हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारी जो इस वक्त स्पोर्ट्स और ख़ुसूसन क्रिकेट के साथ जो मुंसलिक हमारे पाकिस्तान के मायानाज स्टार्स हैं, जो क्रिकेट स्टार्स हैं हमारे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं पार्क के अंदर। हमारी जो इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जिसमें कई एक्टर्स हैं, कई सिंगर्स हैं पाकिस्तान के, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, मैं उन सब के नाम ही लेता यहाँ पे, बट ये है कि इस ब्रांड के साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं वहाँ पे, और वो भी पार्क सिटी के अंदर अपने घरों की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बल्कि अपने तकमील के मराहिल पर पहुँच चुके हैं कुछ, और कुछ तो यहाँ पे रह भी रहे हैं, आबाद भी हो चुके हैं। तो अगर आप पार्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे फेज़ 1 में, तो आप ये याद रखें कि आपका हमसाया जो है वो कोई ना कोई, किसी ना किसी इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है, और वो एक मायानाज शख्स है, मायानाज आदमी है पाकिस्तान का। इस वक्त तक जो आपके कंस्ट्रक्शन है या डेवलपमेंट जो है वो कितनी हो चुकी है, और उसके कितने ब्लॉक्स हैं फेज़ 1 के जो है आपके? तो इसमें आकिब भाई, हमारे इस वक्त पार्क सिटी के 11 ब्लॉक्स हैं, दे आर अवेलेबल ऑन ग्राउंड, फुली डेवलप्ड। और जो हमारा इनिशियल प्लान था अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 कनाल के ऊपर डेवलपमेंट पार्क सिटी इस्लामाबाद में कर चुका है। इसके अलावा जो हमारा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फुली डेवलप्ड है, और पोजेशन एबल प्लॉट्स भी वहाँ पे भी मौजूद हैं। और इसके अलावा वैसे भी आबाद प्रोजेक्ट है वो हमारा। लाहौर में हमारे पास गालिबन अप्रॉक्सीमेट 4,000 प्लस फैमिलीज आबाद हैं, और इस्लामाबाद में हमारे पास गालिबन 1,000 प्लस फैमिलीज इस वक्त आबाद हैं। और लोग अपने घर बना रहे हैं इस वक्त। अंडर कंस्ट्रक्शन घर जो पार्क सिटी के अंदर हैं वो 500 प्लस हैं, यानी 500 फैमिलीज वी आर एक्सपेक्टिंग अगले 3 से 4 महीने के अंदर पार्क सिटी के अंदर आबाद हो जाएंगी। तो ये हर गुजरते दिन के साथ पार्क सिटी की तरफ इन्फ्लक्स जो है, और जो रेजिडेंशियल एक एक्टिविटी है या लोगों का रहना जो है, रिहाइश इख्तियार करना, वो बढ़ता जा रहा है। गिवन जो उसकी एमिनिटीज़ हैं, 24/7 सिक्योरिटी, वाटर, बिजली, ये सब चीज़ें तो हर सोसाइटी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके अलावा एक लाइफस्टाइल जो पार्क ने प्रोवाइड की, एक प्रेस्टीजियस लाइफस्टाइल, एक बेहतरीन इकोसिस्टम, जो खूबसूरती, सीनिक व्यूज़, वेल मेंटेन्ड सोसाइटी जिस तरह की पार्क सिटी है, वो किसी और सोसाइटी में चूँकि नहीं मिलता। तो अब ये इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, या इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट, इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो इस्लामाबाद में रहना पसंद करते हैं, उनकी इस वक्त की फर्स्ट चॉइस है पार्क सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ऐसे ही है, ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी और बात है कि आपके बारे में ये भी है कि आप जो डेवलपमेंट चार्जेस आपने बड़े ज़्यादा लगाए हैं, और उसके अलावा ये है कि फ़ाइल्स जो है वो कैंसिल हो जाती हैं लोगों की। इस तरह के कुछ मसाइल सुनने में आते हैं कि, और डेवलपमेंट चार्जेस का मेन जो है कि मतलब इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए थे, कम लगाना चाहिए थे, क्योंकि रेट्स भी आपके जो है वो काफ़ी हाई है।